अब हम देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए जून मंथ की ये लास्ट रीडिंग होगी आपकी, ठीक है। और बहुत फ़ायदेमंद था ये जून, अब तो जाने वाला है, 1 हफ्ते रह गए। और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होते, वैसे ये साल तो बहुत ख़तरनाक है, 2025 का मंगल ग्रह का साल है, मार्स का साल है। बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, देख रहे होगे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन 12 राशियों का जीवन में क्या असर हो रहा है वो भी आपको पता है। अगर इस टाइम पे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस्ड रहते, बहुत कुछ आपके जीवन में असर करता। मैं जून मंथ की 12 राशियों की स्टार्टिंग में रीडिंग भी कर चुकी थी, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए थी। फिर भी चेक करेंगे, है ना। अब जून मंथ की लास्ट रीडिंग होगी, हम जुलाई के लिए रीडिंग करेंगे इसके बाद। ओके, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। पाइसेस मीन राशि वालों की लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे इनके कंफर्ट जोन है, कैसे इनके काम सुधरेंगे, कैसे लव लाइफ सुधरेगी। ओके, सारी चीज़ें नोटिस करेंगे, सारी चीज़ें रीड करेंगे। पहला है 4 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप शादी के लिए बड़े बेताब हो, बेचैन हो, बहुत वेट कर चुके। और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे लग रही है कि शादीशुदा लाइफ में आफत आई हुई है, सेलिब्रेशन वाली चीज़ें नहीं है, मिसिंग है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों की लव लाइफ में एक न्यू साइकिल डेवलप हो रही है कमिटमेंट को लेकर। कुछ आर्ग्यूमेंट का नाम नहीं, एक मिनट, तो कुछ लोगों के लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों के रिश्तों के बीच में किसी न किसी फैमिली प्रॉब्लम का इश्यू हो रहा है, या कुछ लोगों के रिश्ते एक सही इंसान से नहीं होने की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। ज़बरदस्ती उसको किसी और चीज़ों में बांधी जा रही है। किसी का लव चल रहा है तो उसे अरेंज करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। तो 3 लोगों की लाइफ क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, ठीक है। इससे जैसे 2 कपल्स है, उसके बीच में किसी तीसरे को लाया जा रहा है अरेंज के लिए, तो 2 के साथ तीसरे की लाइफ भी ख़राब हो रही है, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन में आपकी लव लाइफ फंस गई है ज़्यादातर। और कुछ लोग जो मैरिड कपल, वो क्या है, उनके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, तो आपकी हालत हो गई ख़राब। ओके, 9 इवेंट्स, बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा डर को सामना कर रहे हो, और आपको पता है चीज़ें ख़राब चल रही है, लेकिन आप फेस नहीं करना चाहते। आप उस इंसान से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते। आप इन चीज़ों से क्या कर रहे हो, हटने का प्रयास कर रहे हो कि वक्त पे छोड़ देते हो, उसे खुद समझ में आ जाएगा या आ जाएगी कि वो गलत कर रही है या गलत कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ना कि सभी से सफाई मांग रहे हो, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लग रहा है कि समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, डेस्टिनी ज़रूर उनको पनिश करेगी जो गलत कर रहे हैं। इसीलिए आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इन सब चीज़ों में। आपको पता है प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जो भी प्रॉब्लम है वो गलत तरीके से आई हुई है और गलत चल रहे हैं ये सारे लोग। आपको लग रहा है मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा डेस्टिनी करेगी, गलत को गलत ही मिलेगा, अच्छे को अच्छा, ठीक है। तो जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा, इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। देखिए 7 ऑफ कप, आप सोच रहे हो कि मैं अपने लाइफ में उन सारी एरिया में फोकस होना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मेरे लिए पहले से मेरा अचीवमेंट था। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है, उसको डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो। आप अपना फोकस इन सारी चीज़ों में हटा के कहीं और लगा रहे हो। ओके, बॉटम में क्या दिखे, क्रिएटर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप मजिशियन के एनर्जी में इसलिए हो क्योंकि आप बेहतर समझते हो डेस्टिनी को, कर्मा को, ठीक है। इसलिए आप इतने बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी उसे लाइट में ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है परिणाम क्या होगा। ओके, पूरी तरीके से आप डेस्टिनी पर भरोसा करते हो। खुद को उन चीज़ों से निकाल कर आप अपना फोकस कहीं और लगा रहे हो। आप एक मजिशियन, एक क्रिएटर की तरह भी दिखाई दे रहे हो। काफ़ी अच्छा आपका वाइब लग रहा है मुझे। बहुत कुछ आपने अपने लाइफ में स्पिरिचुअल वर्क किया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते होंगे, ठीक है। पर्सनालिटी भी अच्छी है आपकी, टैलेंटेड हो, इसलिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है ऑलरेडी, ठीक है। देखिए 4 ऑफ वैंड्स में ट्रस्ट इशू है, पहले भी था, आज भी है।
और जहाँ ट्रस्ट ना हो, जहाँ ट्रस्ट ब्रेक हो, वहाँ पे आप रुकना भी पसंद नहीं करते हो। अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स में है मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइट। जैसे कि स्पिरिचुअल वर्क की बात कर रही हूँ, एक क्रिएटर कैसा होता था, मैजिशियन कैसा होता है कि मैनिफेस्ट कर लेना। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ये पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए तो हो जाएगी, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे हो। आपको ट्रस्ट है जो चीज़ें मेरे फेवर में है, जो चीज़ें मेरे लिए है, डेस्टिनी मेरे लिए जिन चीज़ों को लिखा है वो मेरे पास आ ही जाएगा या आ ही जाएगी। मुझे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 ऑफ वैंड, सेल्फ लव। देखिए जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप इन सारी चीज़ों से हटकर कहाँ फोकस्ड हो रहे हो, अपने उन अपॉर्चुनिटी, उन ग्रोथ पे, उन सारी पॉजिटिव सेक्शन में जो आपके खुद के थे। आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आपको बूस्ट करने के लिए अपना ध्यान इन सारी चीज़ों से हटाकर उन चीज़ों में लगाना चाहते हो जो आपको अच्छा ग्रोथ देती हो, ठीक है। तो इस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो और इन चीज़ों से खुद को हटा रहे हो, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया? इनर वर्क। देखिए डेस्टिनी का जो मैसेज है, डेस्टिनी का जो इंडिकेशन है, आप बेहतर समझ रहे हो कि ऐसे तूफान जहाँ पे मची हो ऑलरेडी, वहाँ इनर वर्क करना ही बेहतर है। आपका इनर इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रहा है कि आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अपने इनर को, अपने अंदर की अंतरात्मा को, अपने गट फीलिंग को मजबूत करके उन चीज़ों में लगाओ जो इस वक्त ज़रूरी है। इन चीज़ों में उलझना नहीं है, क्योंकि इनका कर्मा हो रहा है ट्रिगर आपस में, ठीक है। तो उसमें उलझना बेहतर नहीं है। 7 ऑफ कप, गाइडेंस। देखिए आपको जो इनर स्ट्रेंथ या इनर वर्क जो आपने किया है, तो ऐसे वक्त पे आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। एक आपके अंदर की जो इंट्यूशन है, जो विजडम है, वो आपको गाइड कर रही है कि मुझे ऐसा नेगेटिव चीज़ों से निकल कर कहाँ बिजी हो जाना चाहिए ताकि मुझे कोई इन चीज़ों में ना घसीटे और मुझे किसी के आने जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते टूटे होंगे, कुछ लोगों के लव लाइफ टूटे होंगे, ब्रेकअप हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन आप इन चीज़ों से निकल कर कहाँ हो? आपके अंदर गाइडेंस मिल रही है कि मुझे ऐसे जगहों पर ना पढ़कर अपने सेल्फ लव में फोकस हो जाना है और अपने ऊपर काम करना। मेरे पास तो बहुत सारे सोर्स है, मेरे पास तो बहुत सारे जीने के ज़रिया है, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक करने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि जिस पे मैं डिपेंड हूँ, ठीक है। शाइनिंग लाइट, आपको पता है कि कैसे शाइन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आपको बेहतर पता है, ठीक है। इनर वर्क में हम देखते हैं कि लिखा क्या है। God brings me ideal situation for my inner healing as I become aware for my weakness. I turn them into strength. I direct my thought toward the light and see the positive side of every stage of my life. Darkness turn into courage. Thus I get stronger. जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हाथ है और डेस्टिनी भी आपके लिए अच्छा कर रही है। आपको इन चीज़ों से निकाल कर आपको उन एरिया में फोकस कर रही है जहाँ पे आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर डेस्टिनी को लगता है कि आपने भी कर्मा ख़राब किए या कुछ ना कुछ आपने चीट किया, गलत किया है, तो आपको भी इनके साथ घसीटा जाता, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हो और कर रहे हो, फेथ है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, ठीक है। तो आपका एक पॉजिटिव साइन, आपका स्पिरिचुअल वर्क, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, अलाइन होना ही आपको इन सारे नेगेटिव लोगों से दूर रखता है। ओके, सारी चीज़ें डेस्टाइनी होती, जो भी चीज़ें हो रही है ना, ऐसा नहीं कि आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन डेस्टिनी आपके फेवर में है। और इनके साथ जो होगा, ठीक है, जो आपके एनिमी हैं, जो आपको रिश्तों के नाम पर चीट कर रहे थे, उनके साथ उनका कर्मा का हिसाब किताब होगा। ओके, पाइसेस।